नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिमी मनोचा। मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूँ अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो स्थित है ग्रेटर फरीदाबाद में। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है बिसाइड्स क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एको, मेरी स्पेशलाइजेशन पेसमेकर्स और डिवाइस इम्प्लांटेशन में है। हार्ट के बाकी प्रोसीजर जैसे कि एंजियोप्लास्टी है वो मैं प्रेफर करती हूँ, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक के एक्यूट पेशेंट्स आते हैं, या फिर जो बहुत कठिन नहीं होती हैं, बिकॉज हम एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। जो कठिन वाले प्रोसीजर्स हैं वो मेरे बाकी कॉलीग्स भी करते हैं, तो मैंने अपने आप को एक सुपर स्पेशलाइज किया हुआ है डिवाइस इम्प्लांटेशन में। डिवाइस इम्प्लांटेशन क्या होते हैं मैं कॉमन मैन को बताना चाहूंगी। जो हमारा हार्ट है वो एक बीटिंग ऑर्गन है। ज्यादातर लोगों को कॉर्नरी ब्लॉकेजेस के बारे में मालूम होता है, हार्ट की पंपिंग के बारे में मालूम होता है, बट हार्ट हमारा उसमें एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो हार्ट बीट को हम लोग जानते हैं। उसके लिए जैसे एक बिल्डिंग में या कमरे में तारों की सप्लाई होती है, वैसे ही हार्ट में भी एक पेसमेकर होता है, एक बैटरी होती है और उसमें भी तारें लगी होती हैं जो हमारे हार्ट का रिदम देती है, जो हम ईसीजी में रिदम देखते हैं। अगर हार्ट की बीटिंग जो है बहुत स्लो हो जाती है उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। बहुत फास्ट होती है जैसे मोर देन 100 होती है उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। जो हमारी नॉर्मल की हार्ट बीट होती है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होती है। और अगर ये डिस्टर्ब होती है कि ब्रैडी होता है या टैकी होता है तो दोनों ही स्थिति में मरीज को सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट का हार्ट बीट बहुत स्लो है जैसे कि 45 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है तो उस स्थिति में पेशेंट्स की जो हम ईसीजी करते हैं या होल्टर करते हैं उसमें हमको हार्ट ब्लॉक मिलता है, जो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको हार्ट ब्लॉक है। इस स्थिति में वो नॉर्मल काम करने में सक्षम नहीं रहता है। अगर हमारा नॉर्मल दिनचर्या करने में हमको 70 to 80 बीट्स पर मिनट चाहिए तो बिलो 40 में पेशेंट को चक्कर आना, सिनकोप हो जाना। सिनकोप का मतलब है सडनली ब्लैकआउट होके पेशेंट कहीं भी गिर जाता है। कार्डियक सिनकोप का ये एक मेन जो रहता है कि पेशेंट जैसे ही गिरता है नीचे वो होश में आ जाता है। अगर न्यूरो सिनकोप होता है तो पेशेंट जनरली उसको या तो फिट्स पड़ सकते हैं या लंबी देर के लिए बेहोशी हो सकती है या कोई साइड वीक या पैरालिसिस होता है। बट हार्ट के सिनकोप में ये चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, जिसको हम कहते हैं अचानक या चानचक, पेशेंट एकदम ब्लैकआउट होके गिर जाता है और गिरने से उसको कहीं भी चोट आ सकती है, तो ये बहुत सीरियस स्थिति मानी जाती है। जिन पेशेंट्स को ये स्लो हार्ट बीट या हार्ट ब्लॉक डायग्नोज होता है उन पेशेंट्स को हम पेसमेकर लगाने की सलाह देते हैं। पेसमेकर क्या होता है कि एक 10-15 ग्राम का एक मेटालिक सिलेंडर टाइप होता है या फ्लैट सिलेंडर होता है जिसमें इतनी बैटरी होती है जो 10 से 15 साल के लिए आपकी हार्ट बीटिंग को चला सकती है। उसको इम्प्लांट करने का तरीका ये होता है कि हम ये क्लेविकल जो हमारी ये कॉलर बोन है इसके नीचे एक अराउंड 3 फिंगर की एक पॉकेट बना के वो डिवाइस उसके अंदर रखते हैं और जो तार लगाने का तरीका होता है वो एक इंजेक्शन या एक ट्यूब डाल के हम उस हार्ट के अंदर वो तार को पहुंचा देते हैं और वो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और पेशेंट की वो बीट टू बीट मॉनिटरिंग करती है। वो इतनी हाईटेक डिवाइस होती है कि आपकी पल्स को बीट टू बीट मॉनिटर करती है। अगर अपनी हार्ट बीट 60 से ऊपर होती है तो वो नेचुरल चलने देती है, पर अगर बीटिंग 60 से कम होती है तो वो इन्वर्टर की तरह बैकअप का काम देती है। एक तो डिवाइस का ये सिस्टम हो गया जो हम पेसमेकर्स कहते हैं, और कुछ डिवाइसेस होती हैं जो होती हैं स्पेशलाइज्ड थेरेपी के लिए। जैसे कुछ पेशेंट्स को हायर हार्ट रेट या टेकिकार्डिया होने से, दिल की धड़कन गड़बड़ होने से उनको सिनकोप हो जाता है। ऐसे पेशेंट जनरली पुअर हार्ट पंपिंग वाले मरीज होते हैं जिनकी पंपिंग 30% से कम होती है, और अगर हार्ट की बीटिंग 160 से ऊपर चली जाती है तो पेशेंट्स को इतनी जोर से धड़कन होती है कि ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है और पेशेंट को उस सिचुएशन में भी सिनकोप हो जाता है। ये वाली जो टेकिकार्डिया है जिसको हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसमें पेशेंट्स जो है जनरली डेथ हो सकती है। और जिन पेशेंट्स को पुअर हार्ट फंक्शनिंग है और वीटी हुआ है या वीएफ हुआ है उनको हम आईसीडी, इंट्रा कार्डियक डिफिब्रिलेटर की एडवाइस देते हैं जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, पर ये थेरेपी आपको सडन कार्डियक डेथ से
बचाती है। एक और उसके अलावा स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो हम पेसमेकर्स की तरह ही इम्प्लांट करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी या बाइबी थेरेपी। ये इस डिवाइस की ये स्पेशलाइजेशन होती है कि ये 3 तार के पेसमेकर्स होते हैं। ये जिनके पेशेंट्स की हार्ट फंक्शनिंग पुअर होती है और ईसीजी में एक स्पेशल तरह का वाइड क्यूआरएस होता है जिसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, उन पेशेंट्स को लगाई जाती है जिससे हार्ट की पंपिंग इंप्रूव हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसको कॉम्बो डिवाइस कहते हैं। उसकी ये ब्यूटी है कि उसमें आईसीडी और बाइवी पेसमेकर एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है। जिन पेशेंट्स की हार्ट बीटिंग भी कम है, हार्ट की पंपिंग कम है और प्लस उनको ये सडन कार्डियक डेथ से एक बार रिससिटेट किया जा सका है या रिवाइव किया जा सकता है, उनको कॉम्बो डिवाइस लगाई जाती है जो कि हार्ट फेलियर थेरेपी भी देती है और अरिथमियास को भी ट्रीट करती है। ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसका खर्चा 8 से 9 लाख होता है, पर जिन पेशेंट्स को एक्चुअली जरूरत है, जो एक एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकता है, उसको अगर हम ये लगाते हैं तो उसकी जान बच सकती है, लाइफ की लॉन्जिविटी हो सकती है। सो ये डिफरेंट तरह के डिवाइसेस हैं। किस पेशेंट्स को किस चीज की जरूरत है ये एक एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकता है। बट अगर पेशेंट को दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए। कुछ सिंपल बेसिक टेस्ट जैसे कि ईसीजी है, इको है, होल्टर मॉनिटरिंग है, और अगर पेशेंट्स को स्पेशली ब्लैकआउट हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो जरूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से गाइडेंस लीजिए। कई पेशेंट्स हैं जो सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते रह जाते हैं, उनका मिस डायग्नोज हो जाता है और 2-3 साल तक सफर करने के बाद हम लोगों के पास पहुंचते हैं। और ये सिंपल ट्रीटमेंट जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उनको करने से पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है, रिस्क ऑफ सिनकोप बचता है, पेशेंट को चोट लगने से बचती है और सडन कार्डियक डेथ से आपका बचाव हो सकता है। मैडम जी, इसमें ये बताओ कि इसकी देखभाल और इसका जोखिम क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा एक तो ये है कि जिस बंदे को एक्सपीरियंस है वो लगाएगा तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी हम स्किन के नीचे लगाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले 10 दिन की इसमें कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो 2 दिन तो हॉस्पिटल में आईवी इंजेक्शन से, एंटीबायोटिक से हम लोग बचाव करते हैं और कुछ दिनों के लिए भी घर पे भी एंटीबायोटिक देते हैं। 10वें दिन स्टिच जब रिमूव हो जाते हैं तो एक आपका नॉर्मल बॉडी का हिस्सा बन जाता है और बाकी टाइम टू टाइम इसकी प्रोग्रामिंग या हम ये रिमोट से ये डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में आपको कितनी पेसमेकर की रिक्वायरमेंट रही, कोई और आपको अरिथमियास तो नहीं हुए, ये सब प्रोग्रामिंग से मालूम चलता है। तो जनरली पेशेंट्स को हम वंस इन 6 मंथ्स या वंस अ ईयर प्रोग्रामर के साथ इसकी रिमोट से प्रोग्रामिंग कराने को कहते हैं ताकि इसकी फंक्शनिंग स्मूथ रहे। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब डिवाइस को लगे हुए 8 से 10 साल हो जाते हैं, क्योंकि तब हमको बैटरी लाइफ चेक करना होता है कि कहीं बैटरी तो खत्म होने वाली नहीं है। जब बैटरी खत्म होने को 6 महीने रह जाते हैं तो मॉनिटरिंग थोड़ी हम क्लोज कर देते हैं, जैसे 3 मंथ्स में, ताकि टाइमली हम इसकी बैटरी रिप्लेस कर सके और पेशेंट को कोई भी मिस्ड इवेंट ना हो जाए कि अगर बैटरी खत्म हो जाती है, पेशेंट को नहीं मालूम है, तो पेशेंट में फिर से वही सिनकोप, सडन कार्डियक डेथ, उसके इवेंट्स हो सकते हैं। अक्सर कई पेसमेकर के लगे हुए उनको डेथ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है जी? सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ केसेस, कि अगर हमने इस डिवाइस का डिसीजन बहुत ही लेट लिया, पेशेंट बहुत एजेड है, पेशेंट की किडनी फंक्शन डीरेंज्ड है, हार्ट की पंपिंग 20% से कम है, उनको ये डिवाइस का डिसीजन बहुत लेट लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डिवाइस के कारण तो पेशेंट की डेथ नहीं होती, पर बिकॉज उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए क्योंकि हार्ट की पंपिंग वीक है, या उसको कोई और जैसे किडनी प्रॉब्लम है उस वजह से डेथ हो जाए, तो फिर ये पेसमेकर का कसूर नहीं माना जाएगा। पेसमेकर तो एक इन्वर्टर की तरह है जो आपकी बीट टू बीट मॉनिटरिंग कर रहा है, और जब आपकी हार्ट की बीटिंग या पल्स की जरूरत है तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देके हार्ट बीटिंग को चलाता रहेगा। बट पेशेंट्स कैन डाई बिकॉज ऑफ अदर इलनेसेस, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अंत में ये बताओ कि मैडम जी, आप कुछ और कहना चाहती कि लोगों को कुछ शिक्षा मिले इससे? देखिए, आपको अपने शरीर का खुद ध्यान रखना है। जैसे बहुत सिंपल है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है, अपना अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, अच्छा खान पान रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए,
डायबिटीज अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करिए, स्मोकिंग से दूर रहिए और टाइम टू टाइम अपना फिजिकल चेक कराते रहिए। अगर आप यंग है तो वंस अ ईयर बहुत अच्छा है। जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आई वुड से वंस अ ईयर अपना एक हेल्थ चेक कराइए। और अगर आपको कोई डिजीज हो गई है तो जिस भी डॉक्टर से आपकी अच्छी रैपो बन जाती है, जिस पे आपको फेथ है, उससे संपर्क में रहिए और जिस तरह वो गाइडेंस दे प्लीज उसको मानिए। और जब जरूरत है कि फिजिशियन से काम नहीं चल रहा और कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है तो कार्डियोलॉजिस्ट का काम कार्डियोलॉजिस्ट ही करेगा और उसकी गाइडेंस से, ट्रस्ट से बीमारियां ठीक होती हैं। तो आई थिंक गूगल, सोशल ये जो मीडिया है उसके जो बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं कि नस ऐसे खुल जाएगी, वैसे खुल जाएगी, ये अननेसेसरी हो गया, इन चीजों पे मत जाइए। अपने जो आपका विश्वास के लायक डॉक्टर है उसको मिलिए और उसकी सलाह को मानिए, तो ये आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। आपका धन्यवाद इस न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।